सब शर्म खाओ। ये देखो तुम्हारे स्कॉलर्स क्या लिखते हैं। साहिल आप सारे रेफरेंसेस लो यार। हाँ। अब एक नहीं, अब मैं सारे रेफरेंसेस दूंगा। ये लो, कुर्तबी पढ़ते जाओ और शर्म खाते जाओ। लोगों ने सारी तवील में इख्तिलाफ किया है। ओके जी, इख्तिलाफ किया। क्या क्या इख्तिलाफ किए हैं? सारे इख्तिलाफ सुने। कतादा इब्ने ज़ईद और मुफस्सिरीन की एक जमात की तरफ गई, तिबरी वगैरह भी इसी तरफ गए। किस तरफ गए? कि हजरत ज़ैनब बिन्त जहश नबी करीम को अच्छी लगी जब वो हजरत ज़ैद के अक़द में थी। मोहम्मद को इश्क हो गया हजरत ज़ैनब के साथ। एक बार फिर से वो स्टेटमेंट रिपीट करो यार। स्टार्टिंग वाला। हजरत हाँ वो वाला। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी लगी जब वो अच्छी हजरत लगी। ज़ैद के अक़द में थी। अच्छी लगी, मोहब्बत हो गई। यार साहिल मुझे बताओ, कौन सा बाप होगा जो अपनी बहू को देख के उसे पसंद करना शुरू कर दे? इसी वजह से मैं बोला कि एक बार फिर से पढ़ो आप। अच्छी लगी। अच्छी लगी। हजूर इसके हरीस थे, हरीस थे साहिल, हजूर इसके हरीस थे। ला 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 कि हजरत ज़ैद से तलाक दे दें। अब हजूर कह रहे हैं, हिरस कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं कि ज़ैद से तलाक दे दें और हजूर खुद इनसे शादी कर लें। लो जी, ना कम कपड़ों में लो, इसको मान लो। नहीं देखा था उसने कम कपड़ों में, पूरे कपड़ों में देखा था। अब बताओ, ये रोल मॉडल दूसरों की बीवियों को देख के हिर्स करता है कि उनके खावन इस बीवी को तलाक दे दें। फिर जब हजरत ज़ैद ने नबी करीम को इस अमर की खबर दी कि वो इनसे जुदाई का इरादा करते हैं, आपकी जुबान की सख्ती और नाफरमानी और जुबानी अज़ीज़ और शर्फ में बड़ी बुराई की शिकायत करते हैं, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह से डर, इसके बारे में ख्याल करता है, अपनी बीवी को अपने पास रोक ले। कुरान की आयत। जबकि आप इसके हरीस थे कि हजरत ज़ैद से तलाक दे दे। यही वो अमर था जो आप अपने दिल में छुपाए हुए थे। मोहम्मद ने दिल में क्या छुपाया? छुपाया हुआ था कि मोहम्मद दिल में छुपाया था ज़ैद से तलाक दे, मेरे से शादी करनी है। ऐसे बेगैरत शख्स को, ऐसे बेगैरत शख्स को ये लोग मोहम्मद बना के बैठे हैं। मैं जो अमर बिल मारूफ वाजिब था, इसको लाज़िम पकड़ा। मुकातिल ने कहा, अब मुकातिल की बात आ रही है। नबी करीम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश की शादी हज़रत ज़ैद से कर दी। हज़रत ज़ैनब इनके पास कुछ अर्सा तक रही, फिर हुजूर हज़रत ज़ैद की तलाश में इसके पास आए। आपने हज़रत ज़ैनब को खड़े हुए देखा। वो सफेद रंग की खूबसूरत और जशीम औरत थी और कुरैश की कामिल तरीन औरत थी। इन्होंने अरबी में फिर काट दिया उर्दू ट्रांसलेशन में कि घर वाले घरेलू कम कपड़ों में देखा। तो हजूर ने इनके दिल से मोहब्बत करने लगे। इनसे कहा सुभान अल्लाह मुकर्रिबुल कुलूब, तुमने इस स्टेटमेंट को खत्म करना है, कर दो। आगे पढ़ लेते हैं। ये लो अगला। मैला इसे दिलों के भेजने वाले हज़रत ज़ैनब ने तस्बीह को सुनकर इनका जिक्र हज़रत ज़ैद से किया। हज़रत ज़ैद समझ गए और ज़ैनब से तलाक की जाती। अगला पढ़ लो, अगला से भी देखा है। ये अगला कौल, अल्लाह ताला ने हवा भेजी, इसका पर्दा हटा दिया और हज़रत ज़ैनब अपने घर के काम वाले लिबास में पहने हुई थी। लो जी, अल्लाह ने खुद हवा भेजी कि मोहम्मद अपने बेटे की बीवी पे टुन हो जाए। हेलो हेलो, वैसे पहले खुला खुला कपड़ा रहता था ना, नीचे से ना लो मुकातिल का कौल। पूरा टूट गया होगा। हाँ ना, मुकातिल का कौल ना, अल्लाह ने खुद हवा भेजी। अल्लाह खुद बगैरत हवा भेजी, उसे पता है कि मोहम्मद वुमनाइजर है, उसने हवा भेजी, पर्दा हटा दिया, मोहम्मद ने ज़ैनब को देख लिया, टुन हो गया। हजूर ने हजरत ज़ैनब को देखा तो हजूर के दिल में जीशान महसूस हुए और हजरत ज़ैनब के दिल में ख्याल गुजरा कि नबी करीम को भरी लगी हूँ। इस वक्त हुआ जब नबी करीम हजरत ज़ैद की तलाश में आए हुए थे। हजरत ज़ैद और ज़ैनब ने बताया था, हजरत ज़ैद के दिल में ख्याल आया हजरत ज़ैनब को तलाक दे दें। हजरत इब्ने अब्बास क्या कहते हैं, आए तो तखफीफ आपके दिल में इनकी मोहब्बत को छुपाते हैं, आप लोगों से हया महसूस करते, दिल में मोहब्बत हुई अपने बेटे की बीवी से। एक और कॉल आ गया, आप डरते हैं, मुसलमानों के लिए नापसंद करते हैं, अगर आप कहें कि इसे तलाक दे देंगे तो वो कहेंगे हुजूर ने एक आदमी को अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म दे दिया, फिर जब इसने तलाक दे दी, इसे निकाह कर लिया। इस वजह से अल्लाह ने इस आयत का कहा कि आप लोगों से क्यों डर रहे हैं, मुझसे डरें, मैं शादी कर देता हूँ आपसे। एक कॉल ये है, अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है। आपने ज़ैद को हुक्म ना दे के अपनी बीवी को रोके, बल्कि आप अल्लाह ने बता दिया कि वो अनकरीब आपकी बीवी होगी। लो जी, हज़रत अली क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने अपने नबी की तरफ वही की कि ज़ैद हज़रत ज़ैनब को तलाक दे देंगे, आपसे शादी कर ले, क्योंकि अल्लाह आपकी शादी कर देगा। लेकिन जब हज़रत ज़ैद ने नबी करीम की बारगाह में ज़ैनब के खिलाफ की शिकायत की तो इनकी इताअत की, तो बताता था इन्हें तलाक देने का इरादा रखते थे। हुजूर ने बतौर अदब इसे वसीयत में अपनी बात से डरे, अब बीवी को, जबकि आप जानते थे कि हज़रत ज़ैनब से जुदाई इख्तियार कर लेगा, हुजूर खुद से शादी करेंगे। यही वो बात थी जो आपने दिल में छुपाई रखी। हुजूर ने इरादा किया तलाक को हुक्म दे दें, आप जानते थे अनकरीब इसे निकाह कर लेंगे, रसूल से डरे, लोगों की बात आग होगी। अल्लाह ने गेम डाली, अल्लाह ने एक और गेम डाली थी, वो किधर गई कि जब भी हजरत ज़ैद ज़ैनब के पास जाने लगते थे, अल्लाह पाक उसके LUND में वरम कर देते थे। किधर है यार वो वाला, किधर है? वरम कर देते या सूजन पैदा कर देते थे, वही ना, वरम मीन सूजन। किधर गया? जहां तक रवायत हजूर हजरत ज़ैद की बीवी से मोहब्बत करने के बाद मोहब्बत करने वगैरह वगैरह किधर गया यार, एक सेकंड, दोबारा दोबारा कहीं ना कहीं था यार, किधर भूल गया हूँ। वरम हो जाता था ज़ैद जैसे ही अपनी बीवी के पास जाता था, उसका LUND जो है ना वो फूल का कुपा हो जाता था, गुब्बारे की तरह। किधर है वो? शहद की मक्खी भेज देते थे, उस पे चिपक जाती थी। किधर गया यार? हाँ ये देखें, हजरत ज़ैद बिन हारिस हजरत ज़ैनब के करीब होना चाहते तो इन्हें इसी वजह से वरम लाहक हो जाता, उनका LUND गुब्बारे की तरह फूल जाता, वो उस तक गेम ही नहीं डाल सकते थे। ये अल्लाह कर देता था,
अल्लाह मियां ने शादी करवाई ज़ईद और ज़ैनब की, और जितनी दफा भी ज़ईद ज़ैनब के पास जाने लगता था, अल्लाह मियां ज़ैद के LUND पे सूजन कर देते थे, वो मुबारक तरफ फूल जाता था, वो अपनी बीवी से कर ही नहीं सकता था काम। तो फिर हजरत ज़ैद जो है रसूल की खिदमत में आए, अर्ज की हजरत ज़ैद अपनी जुबान से मुझे अज़ियत देती है, कहती है कि मैं इसे तलाक दे दूंगी। क्यों? क्योंकि जब भी वो मेरे पास आता है इसका सूजा हुआ होता है, इसमें वर्म हुआ होता है, इसका LUND ऐसे फूले कुपा होता है, कुछ कर नहीं सकता। भाई किस लाली वाली चीज को मानते हो? इस ज़बान से, लेकिन वो अज़ियत कैसे देती थी? यानी ये देखती थी कि फूला हुआ है तो कुछ दबा देती ला थी, श ज़बान से ओ कैसे आ अज़ियत? इ यू अच्छा, म्यूट करूँ मैं? म्यूट करूँ। हाँ, ये देखें। अब आ जाए जरा अल तिबरी के ऊपर। ये तिबरसी क्या है? तिबरी क्या है? तिबरी पे आ जाते हैं। ये देखें तिबरी क्या क्या कहते हैं, तिबरसी भी देखते हैं, सारा देखते हैं भाई। आज मैं खोल खोल के बयान करूंगा मोहम्मद का इश्क मुआशका एक शादीशुदा औरत के साथ, एक शादीशुदा औरत के साथ। ये देखें। वाह जी वाह! नई-नई चीज़ें आ रही हैं। वाह! क्या हाँ, बात ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हाँ भाई, ये देखें। द प्रॉफिट married these two, his parent and uncle daughter said, messenger of God made prayer between went out one day to see him, and there was a curtain over the door, and the wind rose, the curtain was revealed her while she was in a room uncovered. Ooh, la 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 la. And her admiration fell in the heart of the prophet. अल्लाह के नबी टुन्न हो गए उसी वक्त. May God bless him and grant in peace. अल्लाह का नबी एक पर्दा हवा से हिला, ज़ैनब अपने रूम में बैठी, Muhammad टुन हो गया. May God bless him and grant him peace. When that happened, she was forced to go to the other. So he came and said, "Oh messenger of God, I want separation from my friend." That's it. He said, "What is the matter with you? You want anything from her?" He said, "No, by God, I did not like any of it. Messenger of God, I saw him nothing but good, etc., etc., etc." अगला पेज, अगला पेज. हवा चली, हवा, 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 ओ हवा, मुझको दिखा दे कहाँ चली, ओ चली, मुझको बता दे, जरा उसका पता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, किसी की बीवी मिला दे, यार मिला दे, जैद की बीवी मिला दे. ये तो हाल है भाई, ये तो हाल है. ये लो आगे क्या है, ये देखो, पढ़ेंगे मिलके सारे के सारे हम लोग. Keep your husband to yourself and fear God, for that is the saying of God Almighty, and Allah bestowed favor in your soul, वगैरह वगैरह. लो जी, अल्लाह दे रहा. ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है. तुम लोग क्या साहब मानते हो मेरे साथ? तुम लोगों की किताबों में लिखा हुआ है, तुम लोगों की किताबों में लिखा हुआ है. अच्छा, इसको अगर ये गुस्ताखी समझते हैं तो ये इन्होंने इन किताबों को जलाया क्यों नहीं भाई? किताबों सर को जी अपनी कैसे जला जलाएंगे? देते ना. अच्छा एडम साहब, आप ये बात देखिए, और ये मोमिनों को खुद गौर करना चाहिए कि एक किताब में लिखा होता तो समझ में आता. ये इतने सारे मुफस्सिर जो है ये इस वाकये को नकल कर रहे हैं. ये सर सारे के सारे पागल थे, इनको नहीं पता था कि इससे गुस्ताखी साबित होगी रसूलुल्लाह की, या इमेज खराब होगा रसूलुल्लाह का. सर जी कहाँ खराब होगा? ये आजकल जब खराब हुआ है तो इन्हें पता लगा यार हमने इसे बदलना है. बदलेंगे कैसे? ये देखिए, मैं आपको तिब्बत से दिखाऊं कितनी मजेदार चीज लिखता है. हजरत ज़ैनब जो हैं वो घर में सिलवट्टे के ऊपर मिर्चियां पीस रही थी. ये देखिए, मोहम्मद ने देख लिया हिलता हुआ उसको. ये देखिए कितनी मजेदार बात है, मोहम्मद ने हिलता हुआ देख लिया सिलवट्टे पे मिर्ची पीसते हुए. ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह. ये देखिए, क्या हिलता हुआ देखा? आपको बाकी आपको समझ लें. द मैसेंजर ऑफ गॉड, prayers and peace be upon him, has great love for Zaid, and if Zaid was late for him, he would come to his house and ask about him. He was late one day, so messenger of God, peace and blessing of Allah be upon him, came to his house and found Zainab sitting in the middle of her room, crushing the perfume with her index finger. Not perfume, mirch masala. Crushing the mirch masala with her fingers. And God, may God prayer and peace be upon him, opened the door, and when he looked at her, he said, "Glory to God, the creator of Noor. Blessed be God, the best of creator." And he returned, and Zaid came, and Zainab told him what happened. Allah Habibi. तुम मसाला पीसती है, हिलती क्यों है रे? मसाला पीसते हुए हिलती क्यों है? मोहम्मद टून हो जाएगा रे. मसाला पीसते हुए नहीं हिलना किसी लड़की ने किसी मुसल्टे के सामने. Oh my goodness. Yeah, perhaps have fallen into the hearts of messenger of God. Ooh. Allah की prayer and blessing be upon him. कौन कौन सी तफसीर खोल खोल के दिखाऊं मैं? क्या क्या खोल खोल के दिखाऊं तुम लोगों को? बगैर तो ये हाल है तुम लोगों का. जी साहिल भाई. नहीं, अब और इस पे बोलने के लिए रखा क्या है भाई? खुद मोमिनों को समझना चाहिए यार. मोमिन समझेंगे कैसे सर?
हुर्मत आ जाती है, हुर्मत, हुर्मत। अरे भाई तो खुद का हुर्मत दिमाग भी है क्या नहीं है? खाना खाते हैं क्या गू खाते हैं भाई? ये सर आप अच्छा बल्कि जलालैन भी देख लेते हैं यार, अंग्रेजी में होगा, उसकी ट्रांसलेशन ही करनी पड़ेगी। जलालैन सबसे पहला वही होता है, आ जा तेनू अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा। हाँ क्या है? ये एडम को अपना फ्रांसिस भाई गोल गोल क्या दिखा रहा भाई? फ्रांसिस भाई क्या दिखा रहे गंदी हैं? ओह फ्रांसिस भाई ऐसे नहीं करना यार। क्या है वो? लहसुन है क्या? फ्रांसिस भाई लहसुन है वो? म्यूट पे बोल रहे हैं आप? म्यूट पे बोल रहे हैं फ्रांसिस भाई? गया फ्रांसिस भाई का माइक गया। फ्रांसिस भाई चले गए। But afterward they considered because the following of the verse and the discord certainly stated in the manifest, thus the prophet gave her message that on the occasion the prophet caught sight of her and felt love for her. Ooh la 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 la. On one occasion, he the prophet caught sight of her and felt love for her. Whereafter, when he realized that Zad has load of fiction for her. लो जी सर मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मर्द होगा जो अपने ही बेटे की बहू, चलो यार बेटे को तो गोली मारो यार, जो किसी अपने दोस्त, अपने भाई, अपने जिगर, अपने मोहल्लेदार के की बीवी के ऊपर नजर डाले और वो उस पर टून हो जाए, ऐसे शख्स को सर इंडिया में क्या कहते हैं? ठरकी बोलते हैं, ठरकी। थैंक यू सो वेरी मच। हियर कम द थर्की करो, द थर्की प्रॉफिट। अच्छा अब आप एफएनडी मुझे साहब, नहीं एफएनडी आ गया ना, मैं चाहता हूं इसको मौका दूं कि ये डिफेंड करे, लेकिन ढंग से करे। एफएनडी ये आपका लास्ट चांस है, ठीक है? अभी इतनी सारी तफासिर आपको बताई है, इस पे आपका क्या कहना है? एफएनडी साहब लास्ट चांस है, अगर गलत हरकत करोगे कर देगा आपको। ठीक ठीक है। आदम ने कहा कि उन्होंने उनको पर्दे के बिना देख लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पर्दे से पहले भी देखा था, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की वो कजन थी और पर्दे की आयत बाद में नाजिल हुई, तो प्रॉफिट ने उनको पहले भी देखा, तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो ये तफसीर के पीछे अच्छा एफएनडी सबसे साहब, पहला एफएनडी साहब सुनो 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 सुनो, इसका पहले जवाब ले लो, इसका पहले जवाब ले लो। मुझे एक बात बताओ एफएनडी साहब, आप किसी फीमेल को देखते हो, क्या ये जरूरी है कि जब आप देख रहे हो उसको तब आपका उसके साथ अट्रैक्शन हो, यानी आपको उसके लिए अट्रैक्शन फील हो, और बाद में अट्रैक्शन मतलब पहले नहीं हुआ तो बाद में नहीं हो सकता, ऐसा क्या कोई कंपलसरी है? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। हो सकता है ना। दूसरी बात, एक जवाब तो आ गया, जरूरी नहीं हो सकता। जैनब को जब छोटी थी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, वो सुन लेना भाई, छोटी इन द सेंस कि वो उस स्टेज पे नहीं पहुंची थी कि पूरी तरीके से कर्व्स आ गए थे, तो वो रसूलुल्लाह को वो अट्रैक्टिव नहीं लगी होगी। लेकिन जब शादी हो जाती है, बहुत से बार होता है कि शादी के बाद फीमेल जो है उसके अंदर कर्व्स आ जाते हैं, तो हो सकता है कि रसूलुल्लाह बाद में जब उनको कम कपड़ों में देखा, पर्दे के पीछे से देखा, तब उनको अट्रैक्शन हुआ। ये भी पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल तब होता जब उन्होंने देखा होता। देखा ना, इधर सारे तफसीर वाले बता रहे, मैं इसका आंसर देखा और ये देता देखो। हूँ, मैं इसका आंसर देता अच्छा हूँ। आंसर देखो। ये जो भी तफसीर है, इन्होंने ये जो कहानी उठाई है, ये इस वर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उठाई है, और वो जो उठाई है वो एक स्टोरी टेलर है, उसका नाम भूल गया फिर से, मैंने आपको कितनी बार बताया, तो उसका मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। ये वर्स को एक्सप्लेन करने के लिए किया, लेकिन जरूरी नहीं कि यही एक्सप्लेनेशन इस वर्स की है। मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टोरी टेलर की बात बताई मैंने आपको, 8 डिफरेंट स्टोरी टेलर्स की बात बता चुका हूं इस वक्त। मुकातिल को मैंने खुडे लाइन लगा दिया था, उसकी तफसीर को मैंने छोड़ दिया था, उसके अलावा जो बाकी दिखाई है उसमें मुकातिल का जिक्र नहीं है। मुकातिल को कुत्ता काट भी लो तो बाकी सबका क्या करोगे? नहीं, मुकातिल स्टोरी टेलर था, तफसीर नहीं लिखी उसने। मैंने कहा मुकातिल को अगर साइड पे कर भी दो तो बाकियों का क्या करोगे? बाकियों ने ये स्टोरी कहां से लाई? सारे लोगों ने एफएनडी, सारे लोगों ने मुकातिल से लिया, ये साबित करो। मैं हाँ, ये बात मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकता कि उन्होंने ये लिखा है उधर कि मैंने कैसे लिखा है, लेकिन जो ये अर्लीस्ट स्टोरी है, ये अर्लीस्ट, सुन तो लीजिए। तुम्हें कैसे पता है? आर्गुमेंट बना रहे हो यार, तुम कैसे कह सकते हो कि फिर सारी स्टोरीज गलत है? मैं आपको बताता हूँ ना कि हमारे पास सिर्फ मुकातिल की तफसीर नहीं है, अर्ली जो बहुत सारी तफसीर है। मैंने कहा है अर्ली की सारी तफसीरें मैंने अर्ली की खोली हुई है, इससे अर्ली की आपको कोई तफसीर मौजूद ही नहीं है। नंबर 1, आप जानते तफसीर अल-तिबरी से अर्ली की, तफसीर अल-तिबरी से अर्ली की कोई तफसीर आपके पास मौजूद नहीं है। मुकातिल की तफसीर इससे पिछली वाली तफसीर है, आपको ये पता नहीं। नहीं तो आपने फिर ये साबित, एफएनडी सुनो, मैं वही आपसे कह रहा था, या तो ये साबित करो कि जितने तफसीर जितने लोगों ने लिखा है इन्होंने मुकातिल से लिया है, ये साबित कर दो, आपका मामला सेट हो जाएगा। साबित मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड है साबित करने का कि जो मुकातिल की है वो इन सबसे पुरानी है। भाई मुकातिल की तफसीर है ही नहीं, किधर है दिखाओ तो सही। मैं बोल रहा हूं है ही नहीं तुम लोगों के पास। मैंने लिंक आपको सेंड की है चैट में, आप देख सकते हैं। मुकातिल की तफसीर लिखी हुई है, वो अरबिक में लिखी हुई है। ओके, उसमें मुकातिल की तफसीर है अरबिक में? जो मिला है बचा कुचा उसमें से वो है वहां। कहां पे किसने क्या मिला बचा कुचा? किसने क्या मुकातिल किया? किसने क्या मुकातिल किया बचा कुचा है?
आप लिंक देख लीजिए, उधर से खरीद लीजिए आपके वो पास किताब। आपके पास तिबरी जो है वो 310 आफ्टर हिजरी लिख रहा है, इससे पहले की किसी की तफसीर आपके पास मौजूद नहीं है। पूरी तरह से मौजूद नहीं है मौजूद, मगर पूरी मौजूद नहीं है। दिखाओ मुझे कितनी मौजूद है मुकातिल की, मैंने दिखाओ। आपको लिंक सेंड किया है। ओके, मैं लिंक पढ़ लेता हूँ, दिखा देता हूँ तुम्हारे सामने। अगर उसमें मुकातिल की तफसीर ना हुई, आर्टिकल हुआ, अगर वो आर्टिकल हुआ, मैं अगर वो आर्टिकल हुआ मैं अक्सर क्या करूं? दूसरी लिंक है, पहली नहीं है, पहले बता रहा हूं। अगर मैंने कहा वो आर्टिकल हुआ तो क्या करूं? आप क्या करेंगे? ये आर्टिकल नहीं है, आप आगे जाइए। ओके, जो दूसरी लिंक है वो तफसीर डाउनलोड नहीं हो सकती, जो डाउनलोड हो सकती है वो दो। डाउनलोड नहीं हो सकती क्योंकि ये तफसीर जो है पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। ये तफसीर है ही नहीं, मैं नहीं मानता इस तफसीर को। आपके मानने ना मानने से क्या होगा? भाई जब तक मेरे पास है नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे किस तरह पता लगेगा? दो ना। आप दिए, आपका आप कैसे सेंड करूं? पीडीएफ का अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मेरे हाँ। पास तफसीर नहीं है, मैं दे नहीं सकता, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। सर कर आपके सकते। पास, मैं बताता हूं, आपके पास मुकातिल की ओरिजिनल तफसीर नहीं है। बता दूं इसका आंसर? जी दें। मुकातिल की हमारे पास पूरी अवेलेबल नहीं है, मगर जितना बचा कुचा है वो अवेलेबल है, और वो मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन इसमें, नहीं बचा कुछ है। आप लोग कुछ चीजों को एसोसिएट करते हैं मुकातिल से। मुकातिल का कोई भी उस जमाने का रिटन मटेरियल आपके पास नहीं है। आप मैं गूगल पे बार-बार जाइए, बोल रहा हूं, मैं गूगल पे गया, गूगल पे क्या जाइए, लिखूं? लिखिए उसका नाम मुकातिल इब्न सुलेमान, आपको वहां पता चलेगा, वहां लिखा है ओल्ड अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग तफसीर्स। मैं सर लिखता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पता ही नहीं है, आप बेबी हैं, यू आर नॉट इवन बोर्न येट। ये लें। देखिए व्हेन वाज तफसीर मुकातिल इब्न सुलेमान रिटन? पहला आर्टिकल, मुकातिल इब्न सुलेमान। विकिपीडिया से कहां से आप देखते हैं? अरे विकिपीडिया। भाई सकून, अबे सकून, सकून, सकून। मुकातिल was born ओके, in Balkha. There was no work that dates his birth. No work. But some has estimated his birth year around 80. His father named Suleiman. There is no work जो आपको मौजूद हो 767 सी का, है ही नहीं। क्या करूं? देयर इज नो वर्क्स दैट डेट हिज बर्थ लिखा है, वो नहीं लिखा कि उसका कोई वर्क मौजूद नहीं है। नहीं है आपके पास भाई, दें तो सही। आप 150 साल मैंने के आपको बाद सेंड किया है। ये बसरा में मर रहा है, इसका वर्क मुझे साबूत तो दे। आपने बोला वो वाली देखिए, तफसीर जो है ना, legacy। आप एक बार मैंने आपको जो तफसीर दिया उसको तो आपको खरीदे, उनमें से Okay. पढ़े, फिर आपको समझ आ जाएगा। अबे भाई ओके, हम क्यों मुकातिल, खरीदे, तू खरीद के ला। अब मुझे ये बताएं, मुकातिल की जो तफसीर है उसको मानते हो कि वो सारी सही है? हाँ? मुकातिल देखिए की सारी ऐसे तफसीर को ना सही मानते हो? नहीं, सारी को मैं कभी किसी मैं जलालैन को, Okay. इब्न कथीर को भी अगर पूरा सच्चा मुकातिल की सारी तफसीर को, अगर मुकातिल को सही नहीं मानते तो मुझे बताओ इस चीज के अंदर मुकातिल को सही क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसने कोई भी अतीत की कोई नरेशन इसमें नहीं डाली। ओके, तो फिर मेरे बेटा अब आप ये बताएं कि जो बाकी की मैंने दिखाई है रेफरेंसेस, उसको क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने भी कोई हदीस की रेफरेंसेस नहीं दी। ओके, सो लिहाजा किसी के पास कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन आप हाँ। फिर भी कोई एक रेफरेंस मानते हो कि मोहम्मद टुन हो गया था उसके ऊपर, ज़ैनब के ऊपर, या अल्लाह ने उसको टुन कर दिया था ज़ैनब के ऊपर? इसका कोई रेफरेंस है क्या ऑथेंटिक? यही तो पूछो कि अल्लाह कुरान में कहता तुमने अपने दिल में छुपाया हुआ था। दिल में क्या छुपा हुआ था वो आपको कहां से पता है? ओके, क्या छुपा हुआ था? जब वो कह रहा है कि मैं तलाक देता हूं और मोहम्मद कहता नहीं, और फिर अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी उसके साथ शादी कर रहा हूं, दिल में क्या छुपा हुआ था उसके बारे में? क्या छुपा हुआ था? दिल में छुपा हुआ था कि उनको पता था कि अल्लाह ने ये प्लान रखा है कि उनकी शादी उसके साथ होगी। ओके, ये वाली ये चीज भी तो मुकातिल ही कह रहा है ना, और तो कोई नहीं कह रहा। इसको क्यों मान रहे हो? ये मुकातिल नहीं कह रहा है, ये भी मुकातिल कह रहा है, और कौन कह रहा है? ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन है, हम इंटरप्रेट करते हैं कुरान। अरे तो तफसीर ही इंटरप्रिटेशन होती है। मुझे बताओ कि जो तुम ये बोल रहे हो ये किधर से तुमने ली, वो बताओ। मैं ये अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। अपनी कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हो तुम यहाँ पे तफसीर राइटर लगे हुए हो, तुम मुअल्लिम हो, मुजतहिद हो कौन जो तुम अपनी मर्जी से तफसीर कर सकते हो? हु द हेल आर यू टू डू तफसीर ऑफ योर ओन? अगर मुकातिल इन सब जो मुकातिल भाई मुकातिल क्या, देखो भाई मुकातिल क्या डस्टबिन में, उसकी तफसीर पकड़ ही नहीं रहा। मैंने 8 और बताई हैं, उनका हाँ, क्या मैं वही करूं? बोल रहा हूँ, पहले बात करने दो। जब आपने मुकातिल मुझे की बताओ, आठ जैद जो है, जब वो अपनी बीवी ज़ैनब के पास जाता था, उसका तो LUND जो है उसमें वरम हो जाता था। इसका क्या करूं? हजरत आयशा बोल रही है ये, तो मैंने कब तो इस डिनाई वजह से अच्छा इसको डिनाई नहीं करते। किया? क्योंकि ये शायद हदीस में है, शायद है ना, इसीलिए मैं हाँ, बोल रहा हूँ। हदीस में है कि हजरत आयशा कह रही हैं कि ज़ैद जब भी अपनी बीवी के पास जाता था उसमें वरम हो जाता था, ताकि अल्लाह जो है, अल्लाह ने इसलिए किया ताकि ज़ैनब की शादी मोहम्मद से हो सके, राइट? हाँ बिल्कुल। नहीं, क्या बोला? एक सेकंड, आपने बोला अल्लाह ने इसलिए अपने नबी के ऊपर हंस कि तुम लोग कितने बेगैरत शख्स हो, और कितने बेगैरत शख्स को मान रहे हो तुम लोग कि अल्लाह तुम लोगों का इतना बेगैरत है कि उसने पहले शादी करवाई दो लोगों की आपस में,
फिर जब वो सही बंदा जो कि बिल्कुल सही था, कोई मसला नहीं था, वो ज़ैनब के पास जाता था, उसके लंड में वरम कर देता था अल्लाह, ताकि वो उसे सेक्स ना कर सके, ताकि उसकी बीवी जो है उसके ऊपर गालियां दे, ताकि वो मोहम्मद के पास जाए तो मोहम्मद के दिल में आए कि हाँ ज़ैनब से मैंने शादी करनी है, और फिर अल्लाह कुरान में कह दे कि हाँ ये शादी मैंने करती है, तुमने तो दिल में छुपा के रखा हुआ था, इसीलिए मैंने ज़ैद को वरम कर देता था, उसके उसके लंड को मैं फुला देता था ताकि वो सेक्स ना कर सके, ताकि वो उसे गालियां दे और फिर तू उसे शादी कर ले। इतना नहीं नहीं, बेगैरत और हरामी अल्लाह रखा हुआ तुम लोगों ने। आप लोग पहली बात आप अल्लाह में नहीं मानते, इस वाले में जिसमें हम मानते हैं। खैर उसकी आगे बात दूसरी, जब आपने कहा भाई आयशा रज़ी, अगर अल्लाह तुम्हारा इतना बेगैरत और हरामी है तो मैं उसको मानूं कैसे? मैं तो उसके ऊपर मैं थूकूं भी ना, आपको मेरी नहीं कह थूक रहा उसे मानो, लड़ना चाहिए। आपके लिए तो अल्लाह ने अच्छा रखा है, वो पता है, मगर मैं बोल रहा हूँ आपने जब आयशा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बोला तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये शादी होने वाली थी। उन्होंने सिर्फ कहा उनकी आयशा को नहीं जो पता शादी नहीं हुई, मोहम्मद को पता है कि उसके टुन है, मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद को बताया बकौल तुम्हारे पहले से, तो अल्लाह आपको तुम्हारा पता है मोहम्मद को बताया कि तुमसे शादी करवाऊंगा। आयशा को यह आप पता है कि उसमें वरम हो जाता था, और फिर ज़ैनब उसे लड़ती इस वजह से थी कि तू सारी दुनिया के साथ तो सेक्स कर लेता है, स्लेव्स के साथ सेक्स कर लेता है, मेरी बारी आती है तो तेरे में वरम हो जाता है, तो तू गुनहगार शख्स है, दफा हो जा। अल्लाह उसको वरम कर देता था, पहले शादी कराई फिर अल्लाह वरम कर देता था, और फिर अल्लाह ने मोहम्मद की हम तेरी शादी कर देंगे। यार ये इतना जबरदस्त मकरो फरेब के साथ प्लान करने वाला खुदा, भाई तुम लोग कैसे मानते हो इसको? मैं आपको बताता हूँ, आप 10-15 चीजों को रिलेट कर रहे हैं आपस में, जिसका रिलेशन असल में नहीं है। कुछ चीजें जो स्टोरी आपने कैसे बताई नहीं है? उसका कोई नरेशन नहीं है, अभी आप तुमने कहा उसको कि ये आयशा वाली हदीस सही है, तुमने बोला नहीं कि उसको वरम हो जाता था? देखिए, रुक जाइए, आयशा वाली हदीस सही है, मगर ये हदीस सही नहीं है कि प्रॉफिट ने उनको ऐसे देखा, जैद का प्रॉफिट के बारे अरे में तो पता मैंने था। उसे साइड में कर दिया ना, देखो अब हाँ उसको साइड में कर दिया मैंने, तू क्यों ला रहे हो? देखो हाँ अल्लाह ने मोहम्मद को कहा दिया कि मैंने तेरी शादी ज़ैनब से करनी है, मानते हो इस बात को? हाँ, ओके, पहली बात, साहिल नोटपैड खोल यार, नोटपैड खोल, तेरी नोटपैड की जरूरत है इस वक्त, फटाफट नोटपैड चाहिए मुझे। ठीक है। साहिल नहीं मगर नोटपैड बेबी, एडम, जब आप ये सबर सबर, बताते हैं इफू कि इफू 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 सबर, इफू मुझे नोटपैड चाहिए, रुक जा, बल्कि नोटपैड मैं अपना ही खोलता हूँ। आप इसका रेफरेंस दे नोटपैड, देना, अरे यार रेफरेंस क्या भाड़ में, जो तूने एक्सेप्ट किया मैं वो मानता हूँ भी, वो तू छोड़, जो अब मैंने, जो तू बोला है मैं वो ही मानूंगा, अब और तो कुछ मान ही नहीं रहा मैं। ओके अब मैं तेरे साथ चलता हूँ, ये ले, ठीक है, ये नोटपैड आया। ठीक है, ओके, सबसे पहले क्या हो रहा है? पहला बात, अल्लाह ऑलरेडी टोल्ड मोहम्मद दैट, सल्लल्लाहु अलैहि यार कैप्स लॉक क्यों होना है, दैट ही विल मैरी हिम विद ज़ैनब, डू यू एग्री विद दैट? वसल्लम। हाँ यस, एक सेकंड ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मैं बस ये बोल रहा भाई, भाड़ में गई, जो तुम मानते हो मैं मानूंगा। हूँ। हाँ ठीक है, ओके, दूसरा, whenever Zaid wanted to have sex with Zainab, Allah will make his PP private part इसका रेफरेंस दिखा दीजिए, as बैलून, मैंने दिखा दिया हुआ बैलून, दिखाइए। दिखा दिया हुआ, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तुमने इस चीज से एग्री किया है, मैं तुम्हें रिवाइंड करके देख लो, तुमने कहा हाँ ये आयशा ने कही भी हदीस है, किल किल कम अप, मैंने बोला अल्लाह मैंने विल, शायद ये पढ़ी थी। आई डोंट केयर राइट नाउ, दिस इज व्हाट इट इज, नहीं मैं आप दिखा मुझे चुका हूं, रेफरेंस रिवाइंड दिखा करके देखना दीजिए, तुम्हें, आप अपनी पूरी आर्गुमेंट पे बेस करेंगे। इसी पे ही है, क्योंकि अब तुम्हारी हालत खराब होने लगी है। अब मुझे बताओ प्लान ऑफ अल्लाह क्या है यहाँ पे? नंबर 1, मैं बताता हूँ। don't let Zaid have sex with Zainab. नो दिस इज नॉट द प्लान, Number 2, दिस इज नॉट द प्लान, मैं make इसे ZYNAIB Zainab abuse Zaid, नहीं, मैं इसे एग्री नहीं make Zaid divorce Zainab. ये मैं इसे एग्री नहीं करता। Section 4, make Muhammad marry Zainab. इस प्लान में नहीं किसी से एग्री नहीं करते? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, प्लान एक ही है, प्लान एक ही है, याद रखिए। एक है प्लान जो अल्लाह ने किया कि लोगों को ये बताना कि आप एडॉप्टेड सन आपका असली सन नहीं होता, अडॉप्टेड उसको सन या भाड़ में, इस वक्त मुझे ज़ैनब और ज़ैद की गेम डालनी है इस वक्त। अडॉप्शन नहीं, चैप्टर नंबर 4 में खत्म कर चुका है अल्लाह, उसको छोड़ दो, यहाँ पे आओ मेरे पास। मोहम्मद की शादी होनी है ज़ैनब से, प्लान अल्लाह कैसे बना रहा है ये समझाओ शादी मुझे। का रीजन, ये प्लान नहीं है, प्लान एक है, उसके ये असबाब है। मुझे भाई प्लान मोहम्मद की शादी ज़ैनब से करानी है, ये अल्लाह का प्लान में शामिल है कि नहीं? प्लान है कि लोगों को बताना कि बेहतरीन, इस प्लान को फुलफिल करने के लिए ज़ैनब की और ज़ैद की आपस में लड़ाई होनी है कि नहीं? हाँ, उस लड़ाई के लिए अल्लाह ने क्या किया? लड़ाई नहीं, ना खुशी। वही ना खुशी तुम्हारे लिए, मेरे मुताबिक लड़ाई, उसके लिए अल्लाह ने क्या किया? ज़ैद के पीपी में वरम कर दिया। जैद के पीपी में वरम कर दिया। मैं ये जो पहले मुझे आपने जब ये हदीस बताई तो आपने इसका ऑथेंटिसिटी नहीं बताई ना। वो अथेंटिसिटी तुम ऑलरेडी मान चुके हो, तो अब मेरा गेम नहीं रहा, तुमने मैं कहा हाँ माना तुमने भी नहीं हूँ, पढ़ी हुई है, मैंने तुमने बोला कहा है शायद, हाँ तुमने भी पढ़ी हुई है, तो जाके पढ़ के आओ ना, शायद को खत्म करके आओ मेरे पास, उससे पहले क्यों आए हो? मुझे मेरे साथ दो ठीक है नंबरी आगे। नहीं चलेगी, मैंने एक दफा नहीं 1101 दफा कहा हुआ है, मेरे साथ दो नंबरी नहीं चलेगी। ओके, मैं ये हदीस आयशा की पढ़ के तरफ से आता हूँ, ठीक हदीस है, है, आयशा की तरफ से हदीस है कि मैं ये अल्लाह पढ़ ने के, ज़ैद के पीपी में वरम कर देता था, उसकी वजह से दोनों की लड़ाई हुई। मुझे बताओ इस किस्म की बगैरती दुनिया में कौन छाप सकता है?
नहीं, पहले मैं ये पढ़ के आता हूँ, फिर बात करते हैं। तुम पढ़ के आओगे ही नहीं, मैं आऊंगा पढ़ के, मैं वापस आऊंगा, नहीं आओगे, मैं आऊंगा, मैं नहीं आपकी आओगे, तरह नहीं। नहीं मेरी तरह नहीं, तुम लोग नहीं आओगे, हम तो आ जाते हैं, हम तो हमेशा यही पे होते हैं। आपका तो काम तुम ही लोग सुपर नहीं चैट आओगे, लेना है हिंदुओं से। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। हिंदू मोहम्मद का काम था मुसलमानों से सुपर चैटे लेना हर वक्त। चलिए, मैं मोहम्मद मोहम्मद क्यों लेता था ये? अच्छा, आगे मोहम्मद काफिरों को मार के क्यों लेता था उनसे, और सारे अपने मुसलमानों से 20% क्यों लेता था? मैं आपको बताऊंगा, आप यार फ्लक्चुएट ना मैं ये करें पूछ रहा हूँ टॉपिक। कि मोहम्मद मोहम्मद कैसे लेता था, क्यों लेता था ये 20% मोहम्मद की क्यों है? वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं बात एक चीज पे मोहम्मद कर रहा हूँ। 20% क्यों लेता था यार? मोहम्मद 20% कमाई का देखिए, हिस्सा क्यों लेता था? मैं बताता हूँ, मैंने ये इस पे रिसर्च नहीं की, जिस पे की उस पे बात कर रहा हूँ। मोहम्मद 20%, तो फिर यहाँ पे सुपर चैट को कितनी तकलीफ किया जब तुम्हारा मोहम्मद 20% लेके खा जाता था? हम तो आप किसी से ये नहीं जो कहते 20% दो, हम तो मैं नहीं कहते देखिए उस 20% पे, दो, तुम्हारा मोहम्मद 20% लेता था लोगों के दीन धर्म को गालियां निकालने का। चलिए चलिए, आपकी तो ये स्लैंडर होता है, इसको कहते हैं स्लैंडर जो आप करते हैं। चल मेरा बेटा निकल, जाके तैयारी करके आई, ये तूने दिखा दिया हमें, जा तैयारी करके आप। क्या हो गया, खत्म हो गया? खत्म हो गया जी। ये हदीस मानने के बाद जब मैंने नोटपैड लाया हूँ तो उसके बाद कहता है हदीस की ऑथेंटिसिटी क्या है। मैंने कहा तूने अभी मानी है मेरे साथ, तूने माना है कि हाँ हजरत आयशा ने बोला कि हाँ जैद के पीपी के ऊपर वरम होता था तब जैनब के साथ सेक्स करने लगता था। तो मैंने कहा अल्लाह का प्लान क्या है? अल्लाह का प्लान ये है कि मोहम्मद को कहा दिया जैनब से शादी करनी है तेरी मैंने, और जैद और जैनब की लड़ाई कराने के लिए जैद के पीपी में वरम कर देता था ताकि वो उससे सेक्स ना कर सके। जैनब ने उससे लड़ाई की, जैद ने मोहम्मद के पास आया कि यार मैं इसे डिवोर्स दे रहा हूँ। मोहम्मद ने कहा नाल दे, अल्लाह ने कहा डिवोर्स करने दे ताकि मैं तेरी शादी कराऊं, मैंने तेरी शादी करानी है, मैंने तेरी पहले से प्लान तय हुआ था, एलो फरो मैंने तेरी शादी करा दी के साथ, जाओ अल्लाह खैर चला। सर ऐसे बगैर अल्लाह को कैसे माने हम? बिल्कुल। अच्छा एडम साहब, इससे पहले कि मैं आगे बढ़े, ये